नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य चंद्रपाल आज अपनी नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने जो पहले अपनी वीडियो डाली है बोलो ऑनलाइन ज्योतिष क्लास हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पर मैंने जो वैदिक ज्योतिष संबंधित वीडियो डाली है उसी के क्रम में आज मैं एक नए विषय को लेकर के आप लोगों के सामने आज आया हूं। विवाह हेतु कुंडली मिलान। शादी, लड़का लड़की की शादी करने के लिए जब लोग बातचीत करते हैं, अब सीजन आ रहा है, नए सीजन में हिंदू धर्म के अनुसार जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो है शादी के विषय में विचार लोग शादी करने लगेंगे। तो उसमें शादी करने से पहले लोग प्रबुद्ध ज्योतिषों से, पंडितों से विवाह हेतु लड़के लड़की की कुंडली मिलान कराते हैं, जिसका आधार होते हैं ये 8 गुण। यानी लड़के लड़की की कुंडली में 8 गुणों का मिलान किया जाता है। नंबर 1 वर्ण, यानी कि लड़का लड़की के कर्म किस प्रकार के होंगे। नंबर 2 वश्य, यानी दोनों एक दूसरे पर किस प्रकार से अपने प्रभाव से प्रभावकारी होंगे। नंबर 3 तारा, यानी एक दूसरे के भाग्य को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 3 योनि, योनि मतलब मानसिकता, जिस प्रकार के योनि में जन्म होता है उसी प्रकार की मानसिकता पुत्र स्त्री पुरुष यानी वर वधू की होती है, तो उसका मिलान। मैत्री, मैत्री यानी जीवन बिना मित्रता के तो चलता नहीं। अगर एक पति पत्नी आपस में अच्छे मित्र हैं तो सुखी जीवन, सुखी विवाहित जीवन होता है। तो मैत्री। गण, गण का मतलब होता है कि 3 गण होते हैं, मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण। तो इन तीनों के मिलान। और भकुट, भकुट मीन्स आपसी प्रेम के विषय में कुंडली मिलान। और नाड़ी, नाड़ी यानी कि स्वास्थ्य, या आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो विवाह होता है उसमें मुख्य कारक होता है संतान प्राप्त करना, यानी विवाह के बाद संतान प्राप्त करना। तो नाड़ी दोष जो है इसको भी महत्व दिया गया है। इन सभी गुणों को क्रम से मिलाया जाता है। यदि 18 गुण अगर किसी जातक जातिका के मिल रहे हैं आपस में, तो वह विवाह करने योग्य मान लिया जाता है और ठीक होता है, मतलब ठीक माना जाता है। ज्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब 18 से आगे से जितने गुण मिलते जाते हैं 36 गुणों तक, मतलब कुल 36 गुण होते हैं। इन गुणों को क्रम में मिला के एक गुण होता है वर्ण क्रम में, 2 गुण होते हैं वश्य क्रम में, 3 गुण होते हैं तारा क्रम में, 4 गुण होते हैं योनि क्रम में, 5 गुण होते हैं मैत्री क्रम में, 6 गुण होते हैं गण के क्रम में, और 7 गुण होते हैं भकुट में, और 8 गुण होते हैं नाती। इन सभी का जोड़ जो होता है 8, 7, 15, 21, 5, 26, 4, 3, 3, 33, तो 35 और 1 36 गुण मिलान इस प्रकार से पूरा किया जाता है। अब बंधुआ ऐसा होता है कि आमतौर पर क्या होता है कि लोग गुण मिलान लड़का लड़की के नामों से कर देते हैं। नाम से मतलब 3 पद्धति गुण मिलान की जाती है। एक होती है नाम के द्वारा, 18 से 36 गुण। तो एक होती है नाम से मिलान करना, एक नंबर 2 होती है कुंडली से मिलान करना, से मिलान, और एक होती है तीसरा होता है जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों से मिलान करना। यानी कि जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के आधार पर विवाह हेतु कुंडली मिलान करना, कुंडली मिलाना। अब बंधुओं होता क्या है कि आमतौर पर जो प्रचलित प्रक्रिया है लोगों की विवाह के हेतु लड़का लड़की की कुंडली का मिलान, उनका आम एक प्रक्रिया है जो नाम से मिलान करा दिया जाता है किसी भी कुंडली का। यानी कि लड़के का और लड़की का नाम अगर किसी भी नाम से दोनों जने हैं चलते हैं रहते हैं,
तो उनके नाम से केवल कुंडली मिलान कर दिया जाता है। कुंडली मिलान के आधार पर गुण जो प्राप्त होते हैं 18 से लेकर 36 तक, उनके अनुसार ये कह दिया जाता है कि साहब नाम से गुण मिलान इससे मिल रहे हैं और यह शादी की जा सकती है। या मान लीजिए कि कुंडली से, आजकल तो कुंडली से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, ज्योतिष के सॉफ्टवेयर में चले जाइए तो कुंडली मिलान तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में लड़का लड़की के जन्म का विवरण डाल करके कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं, ये दोनों ही सबसे निकृष्ट कुंडली मिलान, जो विवाह हेतु मिलान होता है वो नाम से होता है, सबसे ज्यादा निकृष्ट, यानी कि सबसे ज्यादा बेकार कुंडली मिलान ऐसे लोगों में कम से कम मान के चलिए कि भाग्य प्रबल हो तो ठीक है, नहीं तो 10% ही लोगों का जीवन सफल होता है, बाकी 90% लोग बहुत परेशान होते हैं केवल नाम से मिलान करके विवाह करने वाले। कुंडली मिलान के आधार पर जो लोग विवाह करते हैं उनके गुण मिलान तो ठीक होते हैं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से कुंडली का सप्तम भाव, पंचम भाव या लगन आदि किसी भी प्रकार से प्रभावित है, क्योंकि लगन का मतलब है वो लड़का जिसकी शादी हो रही है, सप्तम भाव का मतलब वो लड़की जिसकी उससे शादी की जा रही है। तो अगर इन दोनों के भावों के स्वामी या भाव किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में है, तो चाहे नाम से कितनी भी अच्छी कुंडली मिलान कर लीजिए, चाहे कुंडली मिलान से कितनी भी अच्छी कुंडली मिलान कर लीजिए, अगर आपने जन्म कुंडली के आधार पर जो कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं उनके आधार पर अगर आपने मिलान नहीं किया तो आपको अच्छे विवाहित जीवन की प्राप्ति नहीं होगी। इसका उदाहरण, आप कोर्ट कचहरी जाइए तो वहाँ अच्छे अच्छे गुण मिलान वाले लोग केस लड़ रहे हैं। तो क्यों? अच्छे अच्छे गुण मिलान का मतलब है कि 28 गुण वाले भी कोर्ट में बैठे हुए हैं, 32 गुण वाले भी कोर्ट में बैठे हैं, यानी कि कोर्ट में बैठे हुए हैं जो अच्छे अच्छे गुण मिलान है। तो ऐसा फिर गड़बड़ी क्या होती है, जो तो उसकी गड़बड़ी यहाँ पर आती है तीसरे नंबर में। अगर इस तरीके से कुंडली मिलान नहीं किया गया तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि वर्तमान समय में बहुत जल्द लोगों की शादी विवाह की बातें होंगी, विवाह तय होंगे, तो अपने कुंडली मिलान में, अपनी कुंडली मिलान को कराते समय लापरवाही न करें, क्योंकि ये जीवन का मामला होता है, लंबे जीवन का मामला होता है, सुखी विवाहित जीवन हर व्यक्ति चाहता। तो केवल नाम से या केवल कुंडली मिलान जो सॉफ्टवेयर के आधार पर किया जाता है उससे कुंडली मिलान करने के बजाय जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के आधार पर और अपना विवाह हेतु डिसीजन लें, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा, आपका जीवन सुखी रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, गोल्ड ऑनलाइन ज्योतिष क्लास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें मेरे अगली वीडियो के लिए। और अपने मित्रों आदि की जिनकी शादी की बात हो रही है तो आप अगर चाहो तो मेरे ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इस पे आप कॉल करके मुझसे अपने मित्र आदि की परिजनों की कुंडली दिखवा सकते हैं।